ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार वृंदावन धाम। वीके वीपीएस यानी कि विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ। और मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको ले चलता हूं एकादशी के महात्म की कथा की ओर, क्योंकि आज है एकादशी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिस एकादशी का नाम है अजा एकादशी। तो आप सभी वैष्णव जनों को, रामकृष्ण विष्णु के जो भक्त हैं उन सभी भक्तों को, सभी देशवासियों को, सभी विश्व के भक्तों को अजा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एकादशी है आज, वैष्णवों का बड़ा सुंदर पर्व होता है। मास में 2 एकादशी आती हैं और इस वर्ष तो अधिक मास आया, तो इस बार 26 एकादशियाँ थीं। अधिक मास में हमने अधिक 2 एकादशी की कथाएं श्रवण करी। आज की वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो थोड़ी व्यस्तता के कारण लेट रिकॉर्डिंग हो पाई। तो आइए देर न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ आज की एकादशी की महात्मा की कथा की ओर। मैं उससे पूर्व निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो ये चैनल है वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन 2013 में स्टेब्लिश किया था, और आज कल इस पर प्रतिदिन एक ना एक वीडियो हम इस पर आपको प्रदान करने का प्रयास करते हैं। प्रयास है कि आप लोग जुड़े रहें, ठाकुर जी की स्मृति बनी रहे, और स्वांतः सुखाय कुछ अपना भी इसमें स्वार्थ है, इसलिए तो नित्य आपको भागवत की कथाएं भी श्रवण करने को मिलती हैं। तो अधिक से अधिक नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। तो बोलो एकादशी महात्म की जय। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। एक बार की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, किस प्रकार इसका व्रत किया जाता है, किस प्रकार पूजन किया जाता है और किन किन नियमों का पालन किया जाता है। विस्तार पूर्वक आप हमें इसकी विधि बतलाएं। सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की विशेषता है कि इसका व्रत यदि हम करेंगे, इसकी कथा यदि हम सुनेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो महाराज यह एकादशी के व्रत के फलीभूत इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली एकादशी है यह। तो यानी यह लोक में जब तक रहेंगे यहाँ, तब तक सभी सुखों की प्राप्ति और सभी इष्टों की प्राप्ति, और मृत्यु पर्यंत गोविंद के धाम की प्राप्ति प्रदान कराने वाली यह एकादशी है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनका नाम हरिश्चंद्र था, और वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी थे। उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला था। श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत हरिश्चंद्र की कथा बड़े विस्तार से आती है महाराज। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। आज भी जब कोई सत्य बोलता है तो कहता है, बोले हाँ, इस समय का मैं ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूँ। तो हरिश्चंद्र ने अपनी बात की पूर्ति करने के लिए अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बीच बाजार में बेच दिया था, काशी में खड़े होकर, धर्म की रक्षा करने के लिए। और देखो, धर्मो रक्षते रक्षतः, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं ना, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो धर्म जब उनकी परीक्षा ले रहे थे तो उनका सब कुछ चला गया, राज्य भी ले लिया, पत्नी भी चली गई, पुत्र भी चला गया,
और जब महाराज कथा बड़ी विस्तार से है, मैं सूक्ष्म रूप से आपको ध्यान दिला दूं, तो अंत समय जब सर्प के काटने से जब हरिश्चंद्र पुत्र रोहित की मृत्यु हो जाती है, तो हरिश्चंद्र की पत्नी तारा उसे लेके शमशान घाट में जाती है, जलाने की याचना करती है। तब उससे महाराज कर के रूप में वस्त्र मांगा जाता है, कफन मांगा जाता है। बड़ी दयनीय कथा है, विस्तार से देवी भागवत में कही है, और आपको हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे, और राधे श्याम जी वशिष्ठ जो हमारा पुराना चैनल है उस पर भी यह कथा आपको मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। तो वहीं राजा हरिश्चंद्र की कथा यहाँ कही गई है। जब अंत में वो अपने सत्य से नहीं डिगे ना, तो वहीं देवगण प्रकट हो गए, उनका पुत्र भी जीवित हो गया, उनकी पत्नी भी मिल गई और उनको सारा राज्य भी प्राप्त हो गया। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तब धर्म हमारी रक्षा करता है, इसलिए कभी धर्म को छोड़े नहीं। तो महाराज जो हरिश्चंद्र थे वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी थे, सत्य बोलते थे। हाँ, उसने अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला, वह स्वयं एक चांडाल का सेवक बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य को न छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए, तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। तब उस जगह सदैव चिंता में वो लगे रहते थे कि मैं क्या करूं। एक समय की बात है, जब वह चिंता कर रहे थे तो गौतम ऋषि आए। हाँ, बोलो संत भगवान की जय। संत जीवन में पधारे तो समझो हमारा कल्याण होने वाला है। और महर्षि गौतम जब पधारे हैं तो राजा ने इन्हें देखकर प्रणाम किया और अपना सारा दुख की कथा उन्हें सुना दी। सारा दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हो गए महात्मा, और महर्षि राजा से बोले कि हे राजन, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एक एकादशी आती है। उस एकादशी का नाम है अजा एकादशी। तुम उसी अजा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया तथा रात्रि में जागरण किया। देखो, कोई भी व्रत आवे तो व्रत में प्रयास करें कि रात्रि जागरण हो जाए, उससे उसकी अधिकता, फल की अधिकता बढ़ जाती है। तो महाराज यहाँ केवल हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी आने पर केवल व्रत ही नहीं किया, अपितु विधि पूर्वक रात्रि में जागरण भी किया है। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े ढोल बजने लगे हैं और पुष्पों की वर्षा होने लगी है। उसने अपने सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं, सामने विष्णु भगवान खड़े हैं, सामने इंद्र खड़े हैं, भगवान भोलेनाथ भी खड़े हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इन सभी देवताओं को, महादेव जी आदि देवताओं को अपने सामने खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित, रोहित पुत्र उसका जीवित हो गया, जो सर्प के काटने से मृत हो गया था ना। देखो, धर्म की रक्षा करी तो पुत्र भी पुनः जीवित हो गया। पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिला। अंत समय अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हाँ, तो महाराज ये अजा एकादशी की कथा जो लोग करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है, और यह लोक में जब तक जीते हैं तब तक सभी सुखों की प्राप्ति और मृत्यु पर्यंत भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाले यह व्रत, यह महात्म की कथा है। बोलो अजा एकादशी महात्म की जय। तो हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। एकादशी की, अजा एकादशी की यह कथा हम आपने श्रवण करी। मैं प्रार्थना करता हूँ ठाकुर जी से, गोविंद भगवान के चरणों में, कि
कि एकादशी के व्रत की कथा जिन जिन लोगों ने श्रवण करी है, वीके पीवीपीएस परिवार के सभी सदस्यों की जो भी मनोवांछित कामनाएं ठाकुर जी उनकी पूर्ति करें, यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और अंत में अपने चरणारविंद अपने भगवत धाम की प्राप्ति कराकर हम आपको सभी को कृतार्थ करें। गोविंद भगवान के चरणों में ऐसी मेरी विनंती, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और पिछले कल तो मैंने यमुना जी की दीपदान की भी वीडियो डाली थी, तो महामंत्र का जाप चल रहा है उसमें और दीपदान का भी आप दर्शन कर रहे हैं, पुष्पार्चन भी चला हुआ है। तो उस वीडियो के द्वारा भी आप वृंदावन से जुड़े रहकर और जब तक वह यमुना जी का दर्शन करते रहें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, राधा कृष्ण युगल मंत्र का जाप करें, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, और मानसिक मेरे साथ पुष्पार्चन किया करें। मैं प्रयास करूँगा आपको अधिक से अधिक यमुना जी की अर्चन की। कभी कभी लेट हो जाता हूँ, अंधकार हो जाता है, तो फिर वीडियो नहीं बन पाती है। तो जुड़े रहिए वृंदावन से, इसी प्रकार सुनते रहिए भागवत की कथा, मिस मत किया कीजिए। नोटिफिकेशन आए एक्सेप्ट कीजिए, सुनिए, बड़े बुजुर्गों को सुनाइए, छोटे बालकों को सुनाइए। हाँ, अजा एकादशी की आपको एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीधाम वृंदावन से, भागवत निकेतन से, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि, यमुना जी की कृपा। देखो, श्री वृंदावन धाम से जितनी देर आप ये कथा सुनते हो, वीडियो देखते हो, उतनी देर आप वृंदावन से जुड़े रहते हैं। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए वृंदावन से। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें, कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण लिख देवें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।